दिसंबर है, बंद महापरिनिर्वाण कर दो दिवस। उसको। आज हमारे लिए बहुत दुखद दिन है। हाँ बहुजन समाज के लिए, हाँ, बहुजन तुम समाज अपने के लोगों पास के लिए बहुत ही दुखद दिन है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आज के दिन हम सबको छोड़ के चले गए। उनके संघर्षों को थोड़ा सा तुमने स्टेटस करने थोड़ी से डाला पहले है। विश्व को शांति का संदेश देने वाले करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सबसे पहले पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, बाबा साहब न होते तो हम लोग ना होते। बाबा साहब जिस समय दुनिया में आए, समाज में छुआछूत चरम सीमा पे था। खास करके कुछ प्रबुद्ध वर्ग को ही पढ़ने का अधिकार था। शूद्र और महिलाओं को पढ़ने के अधिकार से वंचित किया गया था। बाबा साहब बहुत ज़्यादा संघर्ष किए। उनके संघर्षों का परिणाम है शूद्रों को और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला, जिसके तहत आज हम पढ़ लिख पाए हैं, अपनी योग्यता के अनुसार पदों पर हैं, नौकरी में है, बिजनेस में है। महिलाएं भी नौकरी में है, बिजनेस में है। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब ने हमारे आपके लिए अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। आज लोग ऐसे कार्यक्रमों में नहीं आते हैं। उनको एक बार सोचना चाहिए कि बाबा साहब की वजह से ही हम घर में सही सलामत बैठे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। नहीं तो ये हमारे नसीब में नहीं था। हमारे लोगों को लोग देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाबा साहब ने वो पीड़ा देखा, संघर्ष किया, दुख झेला। बहुत अच्छी क्वालिटी होने के बाद भी, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होने के बाद भी कभी वो जो है कि पीछे नहीं हटे और संघर्ष करते रहे। लड़ करके इस मुकाम पे पहुंचाया कि हम लोग पढ़ सके और अपने बच्चों को शिक्षित कर सके। तो बाबा साहब अंत समय में बहुत दुखी थे। उन्होंने कई बातें कहा और उसमें एक बात मुझे याद आती है। बाबा साहब ने कहा था, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। ऐसा क्यों कहा होगा बाबा साहब ने? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था जिस समाज में हम पैदा हुए हैं, उस समाज की प्रगति में अपना योगदान देना हमारा नैतिक अधिकार होना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन समाज को पीछे छोड़ देते हैं। उसका दर्द उनको नहीं दिखाई देता। दूसरी चीज, बाबा साहब ने ये बोला कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उनकी एक बाणी मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 10 वकील और 10 इंजीनियर बन जाएंगे, उस समाज के तरफ कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। क्या सही है आज की डेट में? आज वो डॉक्टर, वो इंजीनियर और वो वकील ही सेफ नहीं है, तो आम जनता की बात हम क्या करें जब वो खुद नहीं सेफ है। और उसका न सेफ होने का कारण मात्र एक है कि हम एकजुट नहीं है, जिसकी बदौलत बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया। जस्ट लाइक भारतीय संविधान, उसको खोखला किया जा रहा है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, पदों पे बैठे हुए हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही है कि हम उसके लिए संघर्ष करें। आपने देखा होगा, थोड़ा इधर बात करते हैं, अन्य धर्मों में अगर कोई उंगली उठ जाती है तो लाइन लग जाता है, लोग मिसाल लेकर रोड पे आ जाते हैं, बड़े नियम से गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। कि हमारे लोग बहुत बिहार में जाते हैं, हमारे लोग तो मोहल्ले में कार्यक्रम होता है उसमें भी नहीं आते हैं। ये बड़ी सोचने की बात है। हमको जो है कि इस पे अमल करना चाहिए। और जब हम अमल नहीं करेंगे, जब हम संविधान नहीं, जिस दिन हमारा संविधान नहीं रहेगा, हम खत्म हो जाएंगे। फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हम अपने घरों में दुबके रह जाएंगे, हमारे साथ फिर वही अन्याय शुरू हो जाएगा। उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। लोग झेल रहे हैं, लेकिन वो ये सोच रहे हैं पड़ोसी पीटा जा रहा, हमें क्या मतलब है।
पड़ोसी पीटा जा रहा है, हमें क्या मतलब है। उनको ये नहीं पता है कि कल अगर वो पीटा जा रहा तो हमारा भी नंबर आने वाला।